नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं न्यूज बुलेटिन की और बात होगी चंदौली की, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने चकिया गांधी पार्क में पुतला दहन कर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही बात होगी झांसी की, जहां कटेरा बाजार में समाज सेवियों और युवाओं ने बीमार गौ माता का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार कर संवेदनशीलता और संस्कार की मिसाल पेश की। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में सोमवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन चकिया गांधी पार्क तिराहे पर आयोजित किया गया, जहां कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश मुर्दाबाद और आईएसआई मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही मोहम्मद यूनुस और आईएसआई का प्रतीकात्मक पुतला फूंका गया। प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा नेता कैलाश जायसवाल ने किया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ युवा, व्यापारी एवं सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अपना नाम और परिचय बताइए, क्या कार्यक्रम रहा? हाँ, राम दुलारे गुण, नगर पंचायत चकिया, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आज का जो कार्यक्रम था कि बांग्लादेश में हिंदुओं की जो हत्या हो रही है निर्दोष, वहाँ के सरकार के द्वारा उसी के खिलाफ चकिया नगर के नौजवान साथियों ने यूनुस सरकार का पुतला फूंका और वहाँ के झंडे को जलाया, इस विरोध में कि भारत का एहसान बांग्लादेश भूल गया। 1971 में डॉक्टर मुजीबुर रहमान के पक्ष में भारत ने अपनी सेना भेज करके अब बांग्लादेश को आज़ाद कराया और वहाँ पर प्रधानमंत्री बनाया मुजीबुर रहमान को। उस एहसान को भूल करके बांग्लादेश ने आज जो हिंदुओं के साथ वो विश्वासघात करा है, उनकी हत्या करा है, इसकी घोर भर्त्सना यह पूरा चकिया विधानसभा, चकिया नगर, पूरी घोर भर्त्सना पूरा हिंदू समाज करता है कि ऐसे गद्दारों को हमेशा सबक सिखाने के लिए हमारी सेनाएं तैयार हैं, बशर्ते कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय एक नियम है कि किसी देश पर आक्रमण, हम किसी देश में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हमारी सेनाएं ऐसे गद्दारों को सबक सिखाने के हमेशा तत्पर हैं। सरकार से क्या मांग करते हैं? हम सरकार से ही मांग कर रहे हैं कि यूनुस सरकार को तत्काल कड़ा संदेश दिया जाए कि अगर वहाँ हिंदुओं की हत्या बंद नहीं हुई तो हमारी सेना आपको बंद करने के लिए तैयार है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सुशील कुमार पांडे है। मैं मंडल भारतीय जनता पार्टी मंडल का उपाध्यक्ष हूँ। क्या पुतला दहन किया गया, क्या है पुतला दहन इसलिए किया गया कि जो वहाँ बांग्लादेश में हो रहे माम ब्लीचिंग, जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, अमृत रावल और दीपू चंद्र दास का जो हाल ही में माम ब्लीचिंग करके हत्या कर दी गई है, निर्मम हत्या कर दी गई है, उनके विरोध में हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं भारत सरकार से कि वो बांग्लादेश को कड़ा संदेश दे, वह आईपीएल में जो बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं उनको बैन करे और सारे घुसपैठियों को देश से बाहर करे। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र कटेरा के मुख्य बाजार में एक अत्यंत दुखद घटना सामने आई, जहां लंबे समय से बीमार चल रही एक गौ माता की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में शोक का माहौल बन गया। इस हृदय विदारक दृश्य को देखकर कटेरा बाजार के समाजसेवी दिनेश साहू ने अपने साथियों को एकजुट किया। इसके बाद स्थानीय युवाओं ने मानवता और सनातन संस्कार का परिचय देते हुए गौमाता का पूरे विधि विधान और सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। युवाओं ने बिना किसी देरी के आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभाई और ये संदेश दिया कि गौ सेवा केवल शब्दों तक सीमित नहीं बल्कि कर्मों से निभाई जानी चाहिए। सम्मानपूर्वक अंतिम विदाई देकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि आज भी समाज में संस्कृति, संस्कार और संवेदनाएं जीवित हैं। ये घटना कटेरा बाजार में सामाजिक एकता, करुणा और गौ भक्ति की एक मिसाल बन गई है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। झांसी रेलवे स्टेशन के ऐतिहासिक हेरिटेज बिल्डिंग को बचाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने का ऐलान किया है। इस संबंध में एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव सहित कई प्रमुख नेताओं ने अपनी बात रखी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि झांसी रेलवे स्टेशन का झांसी वासियों के लिए विशेष ऐतिहासिक और भावनात्मक महत्व है।
उन्होंने बताया कि बुजुर्गों के अनुसार वर्ष 1980 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों ने श्रमदान कर इस रेलवे स्टेशन का निर्माण कराया था। आज प्रशासन इसे ढहाने पर आमादा है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने कहा कि रेलवे चाहे तो माल गोदाम की ओर खाली स्थान पर नया निर्माण करा सकती है। इसके लिए रेलवे अधिकारियों से मिलकर आग्रह किया जाएगा। आवश्यकता पड़ी तो इसे बचाने के लिए आंदोलन भी किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में राजीव अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, घनश्याम कोरी, एडवोकेट बीएल भास्कर सहित कई लोग मौजूद रहे। नए साल जाता हुआ है और हम लोगों को एक गहरा जख्म देके जाना चाहता था, लेकिन हमारे पूर्व सांसद जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झांसी को गौरवान्वित किया, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अध्यक्ष हैं डॉक्टर चंद्रपाल सिंह जी, भाई भानु सहाय जी, हमारे भाई मुकेश अग्रवाल जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम कोरी जी, सत्येंद्र पाल सिंह जी जो झांसी की अस्मिता के लिए जान देते हैं, भाई पंकज रावत जी, शहीद स्मृति से राजीव अग्रवाल जी, हमारी अर्चना गुप्ता जी, हमारे नीलम चौधरी जी बहन, हमारे बीएल भास्कर जी, हम लोग जो सारे लोग आज एक गुलदस्ते में इकट्ठे हुए, हम बुंदेलखंड के गौरव को बचाना चाहते हैं। जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई के पहले झांसी के स्टेशन में पैसे भी नहीं लिए, उस स्टेशन का निर्माण इसलिए किया था कि ये स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद भी आए, डॉक्टर भगवान दास माहौर भी आए, रुद्र नारायण सक्सेना भी आए और वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई और गुलाम गोटिया की ये तपो माटी रही है और रेलवे यहाँ की पहचान है। तो वो स्टेशन आज हेरिटेज स्टेशन ना तोड़ा जाए, रेलवे के पास खाली जगह पड़ी है, वहाँ पर उसको किया जाए। झांसी स्वतंत्रता संग्राम का एक केंद्र बिंदु रहा है और झांसी की पहचान झांसी के किले से, झांसी के रेलवे स्टेशन से और तमाम ऐतिहासिक ऐसी जगह हैं कि जिनकी वजह से झांसी पूरे देश में, पूरी दुनिया में विख्यात है। आज हमारी जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है रेलवे स्टेशन झांसी का, उसको तोड़ करके नया बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, हम चाहते हैं कि रेलवे स्टेशन बने, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त रेलवे स्टेशन बने, लेकिन अगर पुरानी बिल्डिंग को ना तोड़ करके जो बगल में खाली जगह पड़ी है या दूसरे सिरे पर जो माल गोदाम की तरफ खाली स्थान है, उन स्थानों पर अगर निर्माण कराया जाएगा और हम भी चाहते हैं अत्याधुनिक आज के युग के हिसाब से रेलवे स्टेशन में सुविधाएं होनी चाहिए, तो सुविधाएं अगर कुछ खाली स्थान पर दी जाएंगी तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर भी बनी रहेगी और नया स्टेशन भी बनेगा। हमारा प्रयास होगा कि हम इसके लिए लड़ाई लड़ें। हम भारत सरकार के माननीय रेल मंत्री जी से या और तमाम जो सक्षम अधिकारी हैं उनसे मिलकर के ये प्रयास करेंगे कि खाली स्थान पर अगर निर्माण कराएं तो बेहतर होगा और हमारी सांस्कृतिक धरोहर बनी रहेगी। हम सब लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के और इस अपनी सांस्कृतिक धरोहर को ज्यों का त्यों रखने का काम करें, जिससे हमारा इतिहास आगे भी जिंदा रहे, आने वाले समय में भी लोग याद करते रहें कि झांसी का बहुत ही खूबसूरत स्टेशन। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत, झांसी। कैमूर जिले के सदर भभुआ थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। भभुआ हवाई अड्डा के उत्तर बदार इलाके में लापता 25 वर्षीय युवक का शव पुलिस ने बरामद किया है। शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान भभुआ थाना क्षेत्र के सीकटी गांव निवासी कृपा नारायण सिंह के 23 वर्षीय पुत्र शिवम पटेल के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार शिवम सुबह से लापता था, जिसको लेकर उसके पिता ने भभुआ थाना में आवेदन दिया था। इसी दौरान लोकेशन के आधार पर हवाई अड्डा से करीब 200 मीटर उत्तर दिशा में स्थित सरसों के खेत से युवक का शव बरामद किया गया है। शव मिलने की सूचना पर परिजनों को अवगत कराया गया, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल बबुआ में पोस्टमार्टम कराया है। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के बेलाब थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए सोनू उच्च स्तरीय नहर पुल के पास से भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 178 पीस आरपीएम विदेशी शराब तथा एक काले रंग की मोटरसाइकिल बरामद की है। इस संबंध में थानाध्यक्ष चंद्र प्रभा ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि नए साल के अवसर पर शराब खपाने की फिराक में 2 व्यक्ति पल्सर मोटरसाइकिल से भारी मात्रा में शराब लेकर जा रहे हैं। सूचना के आधार पर तत्काल पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस ने शराब और मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है तथा दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर अग्रिम कानूनी कार्यवाही की जा रही है। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। माणा तहसील के रोपले गांव की मूल निवासी और वर्तमान में पिंपरी स्थित डॉक्टर D.Y. पाटिल डेंटल कॉलेज में कार्यरत डॉक्टर चैत्रा संतोष कुमार मस्तूत को उनके अभिनव शोध के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। विशाखापट्टनम में भारतीय ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में पीडियाट्रिक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया विषय पर आधारित उनके शोध एवं नवोन्मेषी उपकरण एंटी स्नोरिंग डिवाइस को टेबल क्लिनिकल इनोवेशन डिवाइस श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। सम्मेलन में इस डिवाइस और शोध की विशेष सराहना की गई। विशेषज्ञों के अनुसार ये उपकरण बच्चों में नींद के दौरान सांस लेने में रुकावट, मुंह खुला रखकर सोना, लार टपकना और खर्राटे जैसी समस्याओं के शीघ्र निदान और उपचार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक गंता श्रीनिवास राव गारू उपस्थित रहे। इसके अलावा भारतीय ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर पुनीत बत्रा, आंध्र प्रदेश के विधायक डॉक्टर राजेश कुचकुलार रेड्डी, डॉक्टर PV सूर्य नारायण राजू सहित कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में ये सम्मान प्रदान किया गया। इस उत्कृष्ट उपलब्धि पर विद्यापीठ के कुलपति डॉक्टर PD पाटिल, कुलपति डॉक्टर भाग्यश्री पाटिल, कुलगुरु डॉक्टर स्मिता जाधव को हार्दिक बधाई दी गई। महाराष्ट्र से सीनू संवाददाता प्रभव चंद्रकांत काले की रिपोर्ट। नगर ठाकुर द्वारा क्षेत्र में कोहरे भरी रातों के बीच अवैध मिट्टी खनन का खुलेआम खेल जारी है। रात के अंधेरे में नगर की सड़कों पर बेखौफ दौड़ती ट्रैक्टर ट्रॉलियां न सिर्फ आम लोगों के लिए भय का कारण बनी हुई हैं, बल्कि किसी बड़े हादसे को भी दावत दे रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रैक्टर ट्रॉली की तेज आवाज सुनते ही राहगीरों में दहशत फैल जाती है। खनन माफियाओं द्वारा रातों रात खुलेआम अवैध मिट्टी खनन किया जा रहा है, जबकि प्रशासन इस पूरे मामले से अनजान बना हुआ नजर आ रहा है। ये स्थिति कहीं न कहीं खनन माफियाओं को मिल रहे संरक्षण की ओर भी इशारा करती है। गौरतलब है कि मीडिया द्वारा लगातार अवैध खनन को लेकर खबरें प्रकाशित व प्रसारित की जा रही हैं, लेकिन इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों की नींद नहीं टूट रही है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। सदर प्रखंड के पोचाथोल में आयोजित 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का शनिवार को भव्य समापन हुआ। जीवन मार्शल क्लब छोटा मोहनलाल द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में FC मरांडी स्टार कोलकाता और 1 ब्लैक टाइगर शहर कोल फुटबॉल टीम के बीच रोमांचक मैच खेला गया। फाइनल मुकाबले में FC मरांडी स्टार कोलकाता की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 ब्लैक टाइगर को 1 गोल से पराजित कर खिताब अपने नाम किया। मैच देखने के लिए हजारों की संख्या में खेल प्रेमी मैदान में मौजूद रहे। प्रतियोगिता में विजेता टीम FC मरांडी स्टार को 2 लाख रुपए एवं उपविजेता टीम को 1,50,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी गई। पुरस्कार वितरण पंचायत के मुखिया पीटर मरांडी, क्लब अध्यक्ष सामुअल मरांडी, सचिव दिनेश मरांडी के द्वारा किया गया। मौके पर मुखिया विकास गौड़, लखन हेब्रम, क्लब कोषाध्यक्ष ड्राइवर मुर्मू, सुशील कुमार, मंगल सोरेन सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस टूर्नामेंट में दर्जनों फुटबॉल टीमों ने भाग लिया। टूर्नामेंट के समापन अवसर पर भव्य मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासी कलाकारों द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक नृत्य दर्शकों और खिलाड़ियों के आकर्षण का केंद्र रहा। जीवन मार्शल क्लब की ओर से 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन है। इसमें से कुछ विदेशी खिलाड़ी, कुछ झारखंडी हैं, कुछ बिहारी, बंगाली, सब तरह का खिलाड़ी पहुंचे हैं और ये आज इसका लास्ट दिन है, फाइनल है। इसमें से जो जीतेंगे
उसको 2 लाख रुपया, जो सेकंड होंगे उसको 1.5 लाख रुपया मिलेगा, सेमीफाइनल में 50-50 करके। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। प्रयागराज जनपद के धनुपुर ब्लॉक अंतर्गत भोपतपुर गांव में मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम कटने को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। मतदाता सूची में नाम न पाए जाने से नाराज ग्रामीणों ने बीएलओ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बताया गया कि भोपतपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब दलित बस्ती के सैकड़ों महिला पुरुषों के नाम वोटर लिस्ट से गायब मिले। ग्रामीणों का आरोप है कि राजनीतिक कारणों से उनके नाम कटवाए गए हैं। दलित बस्ती के अलावा विश्वकर्मा बस्ती, मौर्य बस्ती, मुस्लिम बस्ती समेत अन्य मोहल्लों के भी कुछ मतदाताओं के नाम सूची से गायब पाए गए हैं। मतदाता सूची से नाम हटने के बाद गांव में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। ग्रामीणों ने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और वे लोग राजनीतिक साजिश का शिकार हुए हैं। ये प्रशासनिक लापरवाही है या किसी की साजिश, इसकी जांच होनी चाहिए। आप, हमारा नाम महादेव है। कौन सा गांव है ये? भोपतपुर। क्या है जो विरोध कर रहे हैं आप लोग आज? विरोध यही कर रहा हूँ साहब, हमारे लोग के इलेक्शन वाला मसला जो है काट दिए हैं। कहाँ से कट गए? वोटर लिस्ट से नाम? हाँ, और जो है कौन काटा है? इस्लाम मास्टर की पत्नी जो है काट दिया। अच्छा, बीएलओ वही है क्या? हाँ। फिर तो साहब हमारे लोग की जुटाई चाहे और का। कितने लोग कटा है लगभग आपके यहाँ? करीब 70-75 आदमी के आपके बस्ती में? हाँ। आप ही लोग कटा है कि और सबका कटा है? भाई और बस्ती में कटा है। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया? अब वो बदमाशी है अंतर, और क्या बताओ। इसके पहले था आप लोगों का नाम? हाँ बिल्कुल था। इसके पहले था? हाँ। राशन मिलता है आपको? हाँ हाँ सब है आज? हाँ। कितना दिन से यहाँ रह रहे हैं आप? अरे हम लोग तो पैदाइश ही यहाँ। अच्छा, यहीं पैदाइश? हाँ, और कहा इस बार कटा है कि इसके पहले भी कटा था? नहीं, यही बार कटा है। इस संबंध में शिकायत किए कहीं शिकायत किए हैं इस संबंध में? नहीं, अभी तो नहीं किया गया। क्या चाहते हैं आप? हम लोग जैसे रहे ऐसे चाहे थी, हमारे लोग का नाम जोड़ा जाए यहाँ। जी। नाम है आपका? रंग बहादुर। किस गांव के हैं आप? हम भोपतपुर के निवासी हैं। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है पूरा? प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं, हमारा नाम मतदाता सूची से काटा गया और हम गरीबों को जो है उत्पीड़न किया जा रहा है। भविष्य में ऐसा किस लिए काटा गया? राजनीतिक बस काटा जा रहा है। कितने लोग कटा है लगभग? कम से कम 100-150 लोगों को नाम काटा गया है। सिर्फ आप ही लोग काटा है और किसी का? नहीं, हमारे ही बस्ती से पूरे हरजन बस्ती काटा गया है। कौन काटा है? कौन है? अब इसको तो नहीं पता, राजनीतिक लोग काटे हैं। बीएलओ कौन है? अब बीएलओ का नाम तो अब ये जानते हैं कि 2 लोग हैं जी। हाँ। कौन कौन है? अब ये महिला के नाम तो नहीं जानते हैं, महिला दोनों हैं। कि उनसे शिकायत किए थे आप? शिकायत तो नहीं किया, लेकिन उप जिलाधिकारी महोदय में शिकायत देने जाऊँगा। जाएंगे वहाँ? हाँ। अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारा न्याय मिले। न्याय चाहते हैं? हाँ, न्याय चाहते हैं। कौन सा गाँव है ये? भोपतपुर गाँव से। बस्ती हरजन बस्ती। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। आगामी नववर्ष 2026 के दृष्टिगत जनपद शामली में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। प्रमुख बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, धार्मिक स्थलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस अधीक्षक शामली एनपी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नववर्ष के अवसर पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अप्रिय घटना को रोकने के लिए जनपद को विभिन्न सेक्टरों में विभाजित किया गया है। इन सेक्टरों में पुलिस बल के साथ पीएससी और क्यूआरटी टीमों को तैनात किया गया है। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल डायल 112 पर संपर्क करें। जनपद शामली में हमारे यहाँ बहुत ही व्यापक बंदोबस्त हम लोगों ने कर रखा। कल रात को मैंने मीटिंग किया था और निर्देश मैंने दिया है कि जो भी हमारे चौराहे हैं उन सब पे बैरियर्स लगाए जाएंगे। जहाँ पे हमारी शराब की दुकानें उसके आसपास ड्यूटियाँ रहेंगी। जो हमारे बैंकेट हॉल हैं, होटल्स हैं, जो हम अनुमति ले रहे हैं वहाँ पे न्यू ईयर पार्टी के लिए, उनको हम लोग कंडीशनल परमिशन दे रहे हैं कि रात को 1 बजे के बाद कोई वहाँ नहीं रहेगा। इसके अलावा जो हमारे यहाँ लड़के निकलते हैं रात में बाइक को लेकर के अपने सिलेंडर को तोड़ते हुए या उसको हटाते हुए, उस पर कंट्रोल की बात मैंने की है। और कोई भी अगर विशेष प्रोग्राम बाहर करेगा, क्रांतिक कार्यक्रम नहीं करेगा, वो हमारी पूरी पुलिस बल हमने कल ब्रीफ कर दिया है। सब सड़कों पर रहेंगे हमारे यहाँ, स्पीड को हम लोग ब्रेक करेंगे और किसी व्यक्ति को अन्यथा सिवा 9 वर्ष के सामान्य के अलावा कोई अतिरिक्त कार्यक्रम निकलते हम लोग नहीं लेंगे। कल मैंने मीटिंग करके बता दिया सबको। मैंने बताया आपको पहले ही कि हमने सबको नोटिस दे रखा है पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में कि कोई भी हुड़दंग नहीं होना है। नॉर्मल तरीके से सलीके से 9 वर्ष का जो है अपना दिन बनाए सभी लोग।
क्योंकि नए वर्ष का लोग अपना प्लान करते हैं, काम करते हैं इसमें। ऐसा कोई कार्यक्रम हम लोग नहीं होने देंगे तो इससे कोई समस्या यहाँ पर पैदा हो। तो नौजवान हैं, जो हमारे होटल्स वाले हैं, शराब की तमाम बड़ी दुकानें हैं, बार्स हैं, हमने उन सबको मीटिंग मैंने करने के लिए कहा है कि जिससे कोई अनटूवर्ड्स घटना जनपद में सब घटित ना होने पाए। शामली से सी न्यूज़ संवाददाता अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।